अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत अगला क्रम। बंधुओं, मैंने गत वीडियो के अंतर्गत अंतिम समय की मृत्यु के पूर्वाभास की अलार्म आपसे निवेदन की कि कैसे वह अलार्म बजती। मैंने मेरा स्वयं का एग्जाम्पल आपसे निवेदन किया, शेयर किया। एक नहीं 3 एग्जाम्पल थे। मैंने आपसे निवेदन किए। 2 दूसरी बहनों के मुझे मिले थे, उनका भी बताया। और भी कई ऐसे प्रसंग होंगे, मगर मेरा सीधा संपर्क नहीं होने के कारण वे मुझे बता नहीं सकते या उन्हें मालूम नहीं पड़ा होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। 2 अप्रैल 2013 उस दिन भी मैंने दोपहर में, जब आचार्य महाश्रमण जी की मैंने सेवा की, रवाना होने से पहले, भुज से 6 किलोमीटर पहले वर्धमान नगर है शायद, तो वहां पर आचार्य श्री का प्रवास था। मैंने उस दिन भी निवेदन किया, आचार्य श्री का तू एक बार और मुझे लिखित में दे दे कि साधु साध्वियों की आलोचना कैसे हो। हालांकि आचार्य श्री सब जानते हैं, मगर कोई चीज ऐड होए तो क्या आपत्ति है, कोई नई चीज मिल जाए तो। और मेरा उद्देश्य ये रहता है, मैं ये बताना नहीं चाहता कि मुझे ये आता है। मैं ये निवेदन करता हूं कि पूज्य प्रवर, आपको ये उचित लगता है जो मैं निवेदन कर रहा हूं, तो मैं और भी कहीं कर सकता हूं। कारण कि वर्तमान में केवली नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है कि उनसे जाकर हम ये निवेदन करें कि मेरी ये सोच सही है या गलत है, और वो कह दे कि नहीं सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली है, तो वह कह दे नहीं तुम्हारी सही है, तो मैं कहीं पर भी कह सकूं, और सही नहीं है तो मैं नहीं कहूं। वर्तमान में केवली तो है नहीं भरतक क्षेत्र में, तो तीर्थंकर तो नहीं है। तीर्थंकर के प्रतिनिधि के रूपों में गुरु होते हैं, वे ही उनके धर्म का प्रवर्तन करने वाले होते हैं। तो उनसे निवेदन करने के बाद यदि गुरु को उचित लगता है, सही लगता है, तो फिर मैं कहीं पर भी कह सकता हूं। और गुरु को कुछ अनुचित लगता है तो फिर मैं आगे वो चीज एक्सप्लेन नहीं करूं। तो इसी उद्देश्य से, बताने के लिए नहीं, निवेदन करने के लिए कि बनते मुझे ये जानकारी इस तरह से है, क्या ये सही है? अगर सही है तो मैं आगे कह सकता हूं क्या? अगर नहीं है तो ठीक है गुरुदेव, कैसे इसमें मैं परिवर्तन कर सकता हूं या क्या चीज बदलने योग्य है? तो ये इस दृष्टि से मैंने निवेदन की साधु साध्यों की आलोचना। लगभग 6 साल से निवेदन कर रहा था, 2008 से लेकर 2013 तक, जनवरी से लेकर 2013 तक लगभग 5 साल हो गए थे। जब भी दर्शन करता निवेदन अवश्य करता। बंधुओं, श्रावक श्राविकाओं की आलोचना कैसे हो, इस पर कभी शोध ही नहीं किया, अपेक्षा ही नहीं लगी। मगर साधु साधियों की आलोचना कैसे हो, यह अवश्य सोचता रहा और कुछ न कुछ उसमें ऐड करता रहा, नई नई आलोचना विधियां बनाता रहा, अलग अलग साधु साध्यों से चर्चा विमर्श करता रहा और उस चीज को और मॉडिफाई करता रहा और अपडेट करता रहा। श्रावक श्राविकाओं की कैसे हो, इसका कभी नहीं सोचा। 2 अप्रैल 2013 राजकोट तारापुर 6 लेन हाईवे था। बड़े बड़े कंटेनर चल रहे थे रोड के ऊपर। हम उन कंटेनरों को, ट्रकों को, गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे थे। लगभग 100-110 की स्पीड थी हमारे गाड़ी की। बड़े से एक ट्रॉलर को हम ओवरटेक कर रहे थे। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लाइट का सिग्नल दिया। वह जो ट्रॉलर चला रहा था उसको लेफ्ट साइड की ओर जाना था। रूल्स यही होता है कि हम इधर से ओवरटेक कर रहे हैं, वह इधर नहीं आ सकता, इधर जाएगा। मगर उसने क्या किया, भूल से जाना इधर था, इस तरफ ही आ गया, हमारी तरफ ही। 1 सेकंड आगे पीछे होता तो हम स्वाहा हो जाते, समाप्त हो जाते। 1 सेकंड भी
पापड़ हो जाती हमारी गाड़ी ही, पिचक जाते हम अंदर ही। आज मैं आपके सामने नहीं होता, कहीं और होता, क्या मालूम नहीं, मालूम ही है कि मैं देवगति में होता। इसका रीजन था कि मैं मेरी अंतिम समय की आलोचना कंप्लीट कर चुका था। फर्स्ट टाइम मैंने श्रावकों की आलोचना कैसे हो, श्राविकाओं की आलोचना कैसे हो, उस संदर्भ में सोचा नहीं, मैंने मेरी आलोचना की और वह मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये आलोचना विधि भी समझ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अपना अंतिम समय आए तभी इस तरह से आलोचना करना है। ये जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें मैं पूरी वो विधि देने वाला हूं, आप अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि मैंने जब मेरे 500वां ऑडियो कंप्लीट हुआ था, आज से लगभग 6 साल हो गए होंगे, उस समय मैंने यह विधि सबसे शेयर की थी और मैं कह सकता हूं आज दिन तक इन 6 सालों में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की, मैं कम ही कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते, मुझे मालूम नहीं, कारण कि मेरे पास कोई उसका कैलकुलेशन नहीं है, मगर इतने लोगों की कम से कम तो अंतिम समय की आलोचना उस विधि से हुई होगी। कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो केवल गम्य है, कम भी कितने हो वो भी केवल ही जानते, मैं नहीं जानता, कारण कि मैं कभी भी क्वालिटी मेंटेन करने में बिलीव रखता हूं, क्वांटिटी गिनने में नहीं। बस उस चीज को कैसे अपग्रेड करूं, कैसे मॉडिफाई करूं और अच्छा बना सकूं, बस वही मेरा लक्ष्य रहता है। तो उससे पूर्व मैंने कभी मेरी आलोचना या श्रावक श्राविकाओं की आलोचना कैसे हो कभी नहीं सोचा था, मगर उस समय प्रथम बार जब मुझे इतना स्ट्रांग फीलिंग हुआ, लगभग 10 मिनट पहले, कि नरेश जो तुझे करना है अभी का अभी कर, अभी का अभी कर, अभी नहीं तो कभी नहीं। गाड़ी ऐसे पिचकती हुई मुझे महसूस हो रही थी कि बस गाड़ी पिचक रही है, तू पूरा फंस जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। इतना स्ट्रांग फीलिंग था। मैंने हाथों हाथ तत्काल उसी समय किसी को बोला नहीं, पीछे देखा, सब सो रहे थे। लगभग 7:15 का टाइम था, थके हुए थे, खाना हम खा चुके थे और रास्ते में ही थे, तो वो सो गए थे। पीछे देखा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं आगे की सीट पर बैठा हुआ था और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं पिचक रहा हूं। मैंने तत्काल आलोचना विधि, आलोचना करनी शुरू की, बनानी शुरू नहीं की। आलोचना अंतिम समय की मैं कैसे करूं, वह शुरू कर दिया। अब जो मैं निवेदन करने जा रहा हूं, ये अंतिम समय की आलोचना विधि होती है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। आपके परिवार में आपके कोई इष्ट मित्र हैं, आपके कोई आड़ोस पड़ोस वाले हैं, किसी भी संप्रदाय के हो, बस शब्द कुछ चेंज हो सकते, किसी भी धर्म के हो। अब जैन है तो उस अनुसार मैं ये विधि बता रहा हूं। अगर कोई जैन नहीं है, नॉन जैन है, तो कैसे आलोचना करनी चाहिए, क्या भावधारा होनी चाहिए, वह भी इसके अंतर्गत या इसके अंत तक मैं निवेदन करने का भाव रखता हूं। धर्म, संप्रदाय, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, मगर अध्यात्म एक ही होता है। धर्म, संप्रदाय या कितने भी ये मजहब कह दो या कुछ भी कह दो, ये अलग अलग हो सकते हैं। साधना पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती है, मगर अध्यात्म की परिभाषा एक ही होगी। तो मैं ये अंतिम समय की आलोचना अध्यात्म के आधार पर कर रहा हूं, निश्चय के आधार पर कर रहा हूं। अब वह व्यक्ति कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति मरता हो, चाहे कोई मुस्लिम मरे, जैन मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, कोई भी मरे, उसको उठा कर ही लेके जाया जाता है। किसी को दफनाया जाता है, किसी को जलाया जाता है, मगर घर पे किसी को नहीं रखा जाता है। सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। विधि अलग अलग हो सकती है, पद्धति अलग अलग हो सकती है, मगर होता एक ही काम है। घर वाले ही घर से रवाना करते हैं। किसी को सुपुर्दे खाक किया जाता है, किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, किसी को अलग अलग पद्धतियां हैं। बंधुओं, उस समय जब मैंने अंतिम समय की आलोचना विधि शुरू की, तो सबसे पहले श्री नवकार करे भव पार, मैंने 3 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया। कोई पूर्व नियोजित नहीं था मेरे मस्तिष्क में या मन में कि मैं इस तरह से आलोचना करूं मेरी। बस अचानक बोलता रहा, मैं करता रहा और वह क्रम भी इतना व्यवस्थित लगा जिसका मैं बाद में जब चिंतन करता हूं तो मैं खुद आश्चर्य करता हूं, ये क्या हो रहा था।
हो रहा था या कोई करवा रहा था, यह भी केवली गम्य है, मैं नहीं जानता। मगर मैंने उस समय जो विधि जिस तरह से की, वह आज दिन तक मैं आश्चर्य करता हूं कि इतना व्यवस्थित कैसे हो गया क्रम। सबसे पहले मैंने नमस्कार महामंत्र का उच्चारण किया, 3 बार नमस्कार महामंत्र बोला। उसके तत्पश्चात जीव ने अनादिकाल में अनंता बार संयम जीवन ग्रहण किया, मगर भटक गया। अनंता बार ऐसा कहा जाता है। मेरु पर्वत खाली मुखवस्त्रिका से और रजोहरण से ढक जाए, इतनी बार संयम जीवन, एक नहीं अनंता मेरु पर्वत, इतनी बार संयम जीवन ग्रहण किया। तीरे क्यों नहीं? कारण कि सम्यक्त्व नहीं थी, हमारी आस्था पुष्ट नहीं थी, देवगुरु धर्म के प्रति विश्वास नहीं था, किसी अन्य मत के प्रति हमारा आलंबन था, आकर्षण था, सही तत्व से हम अनभिज्ञ थे, तो इसीलिए हम भटक गए। अब सही तत्व को एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है? सम्यक्त्व को स्वीकार कर दो। तो मैंने उस समय सम्यक्त्व को स्वीकार किया। सबसे पहले सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण की। अरहंतो महदेवो जाव जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिणपणतम तत्तम इय समतम मय गयम। मेरे देव अरहंत है, गुरु 5 महाव्रतों की सम्यक आराधना करने वाले सुसाधु मेरे गुरु हैं, और जिन प्ररूपित जिणपणतम तत्तम, जिन प्ररूपित जो तत्व हैं उसके प्रति मैं आस्थावान हूं। यह समत्तम मह गयम, इस सम्यक्त्व को मैंने स्वीकार किया है, ग्रहण किया है। तो सबसे पहले मैं सम्यक्त्वी बना। बंधुओं, सम्यक्त्व भी 2 तरह की होती है। एक होती है व्यावहारिक, एक होती है निश्चयिक। एक कोई व्यक्ति आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास आया। आचार्य महाप्रज्ञ जी से पूछा, आपके देव कौन है? आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, मैं ही देव हूं। आपके गुरु कौन है? मेरी आत्मा ही गुरु है। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है। आपका धर्म क्या है? मेरा आत्मा में रमण करना ही धर्म है। वो बोले, गुरु तो तुम्हारे आपके आचार्य तुलसी है, फिर आपने खुद को ही, अपनी आत्मा को ही गुरु कह दिया। तब महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि उनको गुरु माना किसने है? मेरी आत्मा ने माना है ना। तो मानने वाली बड़ी या वो? व्यवहार में मेरे गुरु आचार्य तुलसी है, निश्चय में मेरी आत्मा ही मेरी गुरु है, देव है, धर्म है। आज हम 8 कर्मों से युक्त हैं, हम संसारी हैं। यदि वो 8 कर्म हमसे विलग हो जाए, अलग हो जाए, हम भी सिद्ध स्वरूप हो जाए, सिद्धों में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। निश्चय की दृष्टि से हम द्रव्य आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, निर्मल आत्मा है, पवित्र आत्मा है, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्न आत्मा है। मगर व्यवहार से 8 कर्मों से युक्त संसारी आत्मा है। कोई मनुष्य के रूप में है, कोई किसी रूप में है। तो मैंने उस समय देव के रूप में तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर को, या गुरु के रूप में मेरे आचार्य श्री महाश्रमण जी, या धर्म के रूप में जैन तेरापंथ धर्म, इस तरह से नहीं बोला। मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, कारण कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। ये मेरे गुरु हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मगर मैंने उस समय निश्चय की शरण स्वीकार करना उपयुक्त लगा, कारण कि मैं अंतिम समय में था। ऐसा मुझे आभास हुआ था कि मेरे कुछ होने वाला है। तो मैंने उस समय, मेरी आत्मा ही देव है, मेरी आत्मा ही गुरु, और मैं आत्मा में रमण करने का प्रयास करता हूं, और इस शुद्ध निश्चय सम्यक्त्व को मैं स्वीकार करता हूं। निश्चय से मेरा तादात्म्य में स्थापित कर रहा था, अपने आप में अवस्थित हो रहा था। सोच यही रहा था कि अगर कुछ हो भी गया, परिवार वालों की आंखों से आंसू रुकेंगे तो नहीं, मगर घर पे रोकेंगे भी नहीं। जैसे ही मेरी बॉडी राजकोट हाईवे पर है, पोस्टमार्टम के बाद बालोतरा पहुंचेगी, घंटा 1.5 घंटा भी नहीं होगा, हाथों हाथ लेके चले जाएंगे, कारण कि बॉडी सड़ चुकी होगी या सड़ना शुरू हो जाएगी। पहुंचेगी तब तक 2 दिन निकल जाएंगे। रात का समय है, पोस्टमार्टम होता नहीं, सुबह होता है। ये सारे आप प्रैक्टिकल आप जानते हैं बंधुओं। सुबह होने के बाद गांव पहुंचेगी, लेट हो गया तो परसों, तब तक घंटा भर भी नहीं रोकेंगे, या शाम को 5 बजे भी पहुंचे तो 6 बजे तक तो काम पूरा हो जाएगा। ऐसे सब मेरे हैं, ऐसे कोई मेरा नहीं, कोई रखता नहीं। आंखें खुली तो सब अपने हैं, आंखें बंद तो सब सपने हैं। छूटी नहीं श्वास आखिरी, तभी तक आस रखते हैं। छूटी नहीं श्वास आखिरी, तभी तक आस रखते हैं। दवा में और दुआ में ही मानवी विश्वास रखते हैं।
दवा भी अच्छे से करवाएंगे, प्रार्थना भी करेंगे, कई देवी देवताओं की पूज भी बोल देंगे कि अगर ठीक हो गए तो आपके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो चढ़ा दूंगा। चूटी नहीं श्वास आखिरी तभी तक आस रखते हैं, दवा में और दुआ में ही मानवी विश्वास रखते हैं। खुली हुई इन दो आंखों से संबंध है दुनिया का दोस्तों। अरे मरने के बाद जरूरत से ज्यादा कौन घर में लाश रखते हैं? किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई 2 घंटा भी वेट नहीं करता है। 4 बजे 4 बजे डेथ हुई है तो 5 बजे तक तो तैयारी कंप्लीट कर देते, अरे लेके जाओ बॉडी है, रात भर कौन बैठा रहेगा। तो ये संसार है, असार है, कोई अपना नहीं है। व्यवहार में सब अपने हैं, निश्चय में कोई अपना नहीं है। खुली हुई इन दो आंखों से संबंध है दुनिया का दोस्तों। आंखें आपकी खुली है, सब आपके हैं। आंखें बंद हो जाएगी ना, आपका नाम भी नहीं रहेगा। कहेंगे बॉडी को कब लेके जाओगे, अंतिम संस्कार कब करोगे? हाँ, परिवार वालों को गाई रहेगी, अरे अभी तक तो कोई आए नहीं, कैसे वेट करें या नहीं करें, ये करें या नहीं करें, ये असमंजस चल रहा होगा। तो मैंने उस समय व्यवहारिक सम्यक्त्व तो ऑलरेडी मेरे पास थी, मैंने नैश्चैयिक सम्यक्त्व स्वीकार किया, आत्मा की शरण को स्वीकार किया, शुद्ध सम्यक्त्वी बनने का प्रयास किया। फर्स्ट स्टेप में नमस्कार महामंत्र 3 बार बोला, सेकंड स्टेप में मैंने सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण की, थर्ड स्टेप के अंतर्गत अब मैं 12 व्रती श्रावक था। 2007 में मुनि श्री धर्मेश कुमार जी की सन्निधि में मैं 12 व्रती श्रावक बना था। तो मुझे अब आलोचना भी करनी है, कोई एक दोष रह गया तो मैं विराधक हो जाऊंगा। अब अंतिम समय की आलोचना क्या करूं, उससे पहले कभी सोचा नहीं। पूरा प्रतिक्रमण पॉसिबल नहीं, कारण कि प्रतिक्रमण करने में 40-45 मिनट लगते हैं, और साधु साध्य की आलोचना विधि तो कई बार बनाई, मगर खुद की कभी बनाई नहीं श्रावकों की। तभी मैंने जो आचार्य तुलसी द्वारा निर्मित प्रतिक्रमण है, उसमें जब हम 12 व्रत मारणांत्य संलेखना कंप्लीट करते हैं तो उस समय 4 लाइनें आती हैं। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो शावक विधि। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन की निधि है, सबसे बड़ी अनमोल संपत्ति है जो मेरे पास थी, 12 व्रती में था। सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, सतत संयम की साधना करते हुए, श्रावकत्व की आराधना करते हुए मेरा यह जन्म पूर्ण हो। और मुझे तो आभास हुआ था मेरा होने ही वाला है। तो मैं उस समय मेरी भव आलोचना कर रहा था कि मैंने अगर जाने अनजाने कोई अतिचारों का आसेवन किया है तो मैं उसकी आलोचना करता हूं, शुद्ध अंतःकरण से, 3 करण 3 योग से। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम। साधना में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 कारण होते हैं जिसके कारण हमें प्रतिक्रमण करना होता है। बंधुओं, प्रतिक्रमण अतीत का सिंहावलोकन मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप एक बार उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसमें मैंने प्रतिक्रमण के रहस्यों को उद्घाटित किया है। आपको लिंक इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, उस वीडियो का यूट्यूब लिंक आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उस समय अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार आदि जो भी दोष लगे हैं मेरे, उसकी आलोचना की। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करो मिथ्या दुष्कृतम। मेरे सारे पाप विफल हो जाए, निष्फल हो जाए और मैं सुकृत को प्राप्त हो जाऊं, मैं आराधक हो जाऊं, विराधकता से मुक्त हो जाऊं। मैंने मेरी जीवन पर्यंत जो भी नियम स्वीकार किए, जो भी संकल्प लिए, कोई भी संकल्प टूटा हो, मैंने 1 दिवसीय त्याग किया और भूल से वह चीज खा ली, मैंने उसका प्रायश्चित नहीं लिया हो मैंने कोई भी द्रव्य सीमा की, उसका अतिरेक किया हो, मैंने कभी सामयिक की, उसमें सार संभाल न रखी हो, पोषित किया, उसमें चलते वक्त ध्यान नहीं दिया हो, मेरे द्वारा जाने अनजाने किसी जीव की हिंसा हो गई हो। कई बार घरों में फर्नीचर में दीमक लग जाते हैं तो उसकी दवाई करवाई जाती है, घर में खटमल आने शुरू हो जाते हैं, कॉकरोच आदि जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, उसके लिए दवाई करवानी पड़ती है, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है।
तो इसमें जीवों की घात हो जाती है। अगर मेरे द्वारा जीवों की घात हुई हो, जाने अनजाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मैं उसकी आलोचना करता हूं। 5 अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो शावक विधि। साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम, करूं मिथ्या दुष्कृतम। तो बंधुओं, अल्प रूप में संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने, जैसे होता है ना नमस्कार महामंत्र है, वह सूत्रागम में है, अर्थात नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रणम, नमो लोई सव्वसाहुणम, ये सूत्रागम हो गया। अर्थागम होता है उसका सविस्तार। तो अवसर होता है तो हम विस्तार भी कर सकते हैं, और अवसर नहीं हम संक्षिप्त भी कर सकते हैं। उस समय अवसर नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, तो मैंने संक्षिप्त के अंतर्गत जीवन पर्यंत की सारी आलोचना इन 4 लाइनों से कर दी। इसके बाद चूंकि मैं साधु साध्वी की आलोचना को लगभग 5 साल से जान रहा था, मैं करवा भी रहा था, कुछ साधु साध्वी तो मेरे सामने दिवंगत हुए, मेरे देखते देखते, आलोचना करते करते मेरे सामने। तो अब श्रावक के लिए भी वह चीज जरूरी होती कुछ। यदि आप 12 व्रतों के अंतर्गत जो भी आपने स्वीकार किए या नहीं भी किए, कभी सामायिक की होगी, उसमें मन उथल पुथल हो गया होगा, तो उसका भी प्रायश्चित जरूरी होता है। तो 1 दिवसीय त्याग हो, संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हो तो 1 वर्ष के लिए त्याग करवाया जाता है। आपने कभी तोड़ दिया हो भूल से, उसका प्रायश्चित नहीं लिया हो, एक भी छेद यदि जहाज में हो जाए तो वह जहाज डूबे बिना नहीं रहेगा, धीरे धीरे उसमें पानी भरता रहेगा और एक समय डूब जाएगा। तो एक भी यदि हमने त्याग को तोड़ा है, वह हमारी पूरी साधना को मटिया मेल कर सकता है। साधना समाप्त नहीं कर सकता, मगर वह प्रभावित हो सकती है। लगभग 6.5 मीटर की साड़ी होती है, और पल्लू के पास एक छोटा सा छेद हो जाए ना, वह भले साड़ी 50,000 रुपए की होगी, मगर एक छेद होने के कारण वह सेकंड हो जाती। 5,000, 7,000 में, 10,000 में उसको बेचना पड़ता है मजबूरी में, कारण कि एक छेद के कारण वह सेकंड हो गई, फ्रेश नहीं रही, फटा हुआ कपड़ा है। तो वैसे ही यदि हमारी साधना के अंतर्गत एक भी दाग रह गया, एक भी हमारा कोई त्याग लिया हुआ हमने तोड़ दिया, मन से भी वचन से भी किया, या उस तरफ बढ़ भी गए तोड़ने के लिए, तो भी आलोचना अपेक्षित होती है। आलोचना के कारण तो मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि इस तरह से आलोचना की। इसके बाद 84 लाख जीवा योनि से खमत खामना जरूरी होता है, मिच्छामि दुक्कडम। अब मैंने 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रियंश पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि पर जाने अनजाने जो कोई राग द्वेष आया हो, तो शुद्ध अंतःकरण से मैं सभी से खमत खामना करता हूं, मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। सबसे मैंने समस्त जीवा योनि से क्षमा याचना कर दी। कभी किसी का घात किया हो, प्रतिघात किया हो, क्षत विक्षत किया हो, कुछ भी किया हो, कारण की सब्जियां होती, सुधारी भी होगी, कोई काम किया होगा, कोई सच्ची चीज होगी उसका स्पर्श किया होगा, कभी कोई सब्जी लेके आया होगा, कभी कुछ किया होगा, तो किसी न किसी रूपों में अगर जीवों की मेरे द्वारा घात हुई है, या प्रताड़ना हुई है, या क्षत विक्षत हुए हैं, या भयाक्रांत हुए हैं, मैं उसके लिए उनसे आलोचना करता हूं, मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, खमत कामना करता हूं। फिर जो जिनसे मेरा वैर विरोध हुआ था, कभी कोई बोलचाल हुई थी, हालांकि कषाय तेज नहीं रहते हैं मेरे इतने, मगर फिर भी कभी कोई बोलचाल हुई थी, उनको याद कर करके मन ही मन उनसे क्षमा याचना कर रहा था। चाहे गलती मेरी थी तो मैं क्षमा याचना कर रहा था, सामने वाले की थी तो मांग रहा था, उनको क्षमा कर भी रहा था और मांग भी रहा था। कोई 5-7 जने थे जिनसे कभी कोई व्यवहार हुआ था उस साल, बाकी तो अकाउंट क्लियर ही रहता है, टू बी कंटिन्यूड नहीं करता, कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूं, खत्म कर देता हूं अकाउंट को ही खमत खामना करके। तो 5-7 जने थे जिनसे आलोचना करनी अपेक्षित थी, मैंने मन ही मन उनसे आलोचना की। करने के पश्चात ये चौथा स्टेप होता है। पहला,
नमस्कार महामंत्र 3 बार, दूसरा सम्यक्त्व दीक्षा, तीसरा 12 व्रतों की आलोचना, चौथा स्टेप हो गया खमत खामना 84 लाख जीवा योनि से, और 5वां स्टेप होता है सागारी संथारा। चूंकि मैं कोई सर्वज्ञ तो था नहीं कि मुझे एग्जैक्ट मालूम है कि होने वाला, मेरा आभास था खाली। मैंने टॉपिक भी यही दिया, मृत्यु का पूर्वाभास, यानी केवल आभास होगा, मालूम नहीं पड़ेगा। मालूम पड़ेगा मगर होगा ही यह मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने उसी समय सुबह सूर्योदय के लिए देवगुरु धर्म की साक्षी से, आत्म साक्षी से सुबह सूर्योदय तक 3 आहार का त्याग है, और काल आवे तो यावत जीवन त्याग है। मैंने ये सागारी संथारा ले लिया। बंधुओं, आप भी रात को सोते समय तो नींद में तो पानी पीने नहीं जाते हो ना, पानी भी नहीं पीते होंगे ना। अगर पानी पीते हैं, खाना कुछ नहीं खाते, तो आप रात को 3 आहार का त्याग कर सकते हैं। श्री देवगुरु धर्म की साक्षी से, आत्म साक्षी से सुबह सूर्योदय तक 5 बजे तक, जब तक आपको करना है, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। और भगवान महावीर का श्रावकों के लिए पूरा फ्लेक्सिबल धर्म है, जैसा आपको एडजस्टमेंट करना है, जितना करना है आप कर सकते हैं। मैंने सुबह नवकाशी तक, सूर्योदय तक शायद, श्री देवगुरु धर्म की साक्षी से, आत्म साक्षी से सुबह नवकाशी या सूर्योदय तक 3 आहार का त्याग है, और काल आवे तो यावजीवन त्याग है। बंधुओं, दोनों चीज हो गई। मैंने सुबह तक त्याग भी ले लिया और सागारी संथारा भी ले लिया। अगर काल आवे तो यावजीवन त्याग है, अर्थात यदि मेरा आयुष्य पूर्ण हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो मेरे यावजीवन के लिए त्याग है। बंधुओं, अगर कुछ हो जाता, मेरी वैकुंठी नहीं निकलती, मगर वैकुंठवास अवश्य हो जाता। मेरे 12 व्रतों की आलोचना हो चुकी थी, मेरा 84 लाख जीवा योनि से खमत खामना हो चुका, मेरा सागारी संथारा हो चुका था, श्रावक के सारे मनोरथ कंप्लीट कर चुका था। एक तरह से सारे नहीं, ये पंडित मरण तो कहां से करूं, मगर एक तरह से मैंने मेरी पूरी आलोचना कर ली थी, इतना अवश्य कह सकता हूं। मनोरथ तो नहीं कह सकता, मिच्छामि दुक्कडम, मगर मेरी आलोचना हो चुकी थी। मैं निर्भर हो चुका था, भार से रहित हो चुका था। 5वां स्टेप था सागारी संथारा। बंधुओं, 6ठे स्टेप के अंतर्गत मैंने निश्चय की शरण स्वीकार कर ली। व्यवहार मेरा कंप्लीट कर दिया मैंने, बाहर से काम पूरा हो गया, अब मेरा भीतर का काम बाकी था। मेरे भावों को और प्रवर्धमान करना था, मैंने वह करना शुरू किया। मैंने मंगल पाठ सुना। कौन सा? चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा, अरहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहू लोगुत्मा, केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये मंगल पाठ नहीं, अंतिम समय निश्चय की शरण होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने मेरी आत्मा की ही शरण स्वीकार की। अप्पा मंगलम, अप्पा लोगुत्मा, अप्पाणम शरणम पवज्जामि। आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही लोक में उत्तम है। मैं आत्मा की शरण स्वीकार कर रहा हूं। अप्पाणम शरणम गच्छामि, तब प्रगटेंगे अंतर्यामी। जब मैं आत्मा की शरण स्वीकार करूंगा, तभी मेरे अंतर्यामी देव, जो मेरे मूल स्वरूप प्रकट होगा। तीर्थंकर महावीर 12.5 वर्ष तक साधना करते, कभी प्रवचन नहीं करते, बस अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करते हैं, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हो जाता है तो वे तीर्थंकर बन जाते हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन जाते हैं। उसके बाद वे देशना देते हैं। और अंतिम समय है, तो अंतिम समय में आत्मा की शरण ही सर्वोत्कृष्ट शरण होती, और कोई नहीं। व्यवहार और निश्चय 2 चीज होती है। व्यवहार के अंतर्गत सब कुछ है, सब मेरे हैं, देवगुरु धर्म सब कुछ है। निश्चय में केवल मेरी आत्मा होती, और कुछ नहीं होता है। अप्पाणम शरणम गच्छामि, तब प्रगटेंगे अंतर्यामी। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, स्नेहवश हूं देह प्रवासी। ये इन चीजों से, इन शब्दों से मैं मेरी आत्मा को भावित कर रहा था, ये सोच रहा था, स्मरण कर रहा था मेरे परिवार का, माता पिता का, भाई बहन का। उस समय सिंगल ही था मैं, 2013 की बात है। द्विपद था, चतुष्पद नहीं था। अब तो चष्ट पद हो गया हूं, 6 पैर हो गए हैं। उसमें द्विपद ही था। तो
अपने परिवार को याद कर रहा था, गुरु को याद कर रहा था, सबसे क्षमा याचना कर रहा था और यही सोच रहा था कि मेरा अगर कुछ हो गया, परिवार वालों को एक कुठाराघात तो होगा। मगर इस जीव ने, मेरी आत्मा ने अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण किया है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके साथ मेरा संबंध नहीं रहा हो, चाहे सिमंदर प्रभु हैं, चाहे महावीर भगवान हैं, या कोई भी है, ऋषभदेव प्रभु ही क्यों ना हो। यदि वे, उनका जीव अनंत काल से व्यवहार राशि में और मेरा जीव भी अनंत काल से व्यवहार राशि में, तो उनसे भी मेरा अनंत बार संबंध रहा हुआ है। माता पिता, पुत्र, पति, पत्नी, हर तरह का संबंध मैंने स्थापित किया। मित्र रहे, मेरे शत्रु रहे, सब कुछ रहे। तो ये व्यवहार है। मुझे अब निश्चय को स्वीकार करना है, मेरी आत्मा में अवस्थित होना है, मेरे भावों को उत्कृष्टता प्रदान करनी है। आंखें खुली हुई है, सब मेरे हैं, पूरा परिवार। आंखें बंद तो कोई मेरा नहीं, मेरी केवल एक आत्मा है और कोई नहीं है। मेरा किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, मेरा सबके प्रति समता का भाव है। एको में सास हो आप, एक मेरी आत्मा शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। आज मैं मनुष्य के रूप में हूं, कल मैं अगर सत करनी रही, सदगति रही तो देवगति में जाऊंगा, असत करनी रही तिर्यंश भी बनूंगा, निकृष्ट करनी रही तो नरक में भी जा सकता हूं। जाएगा कौन? मेरी आत्मा। तो मेरे साथ तो केवल मेरी आत्मा है और उस आत्मा की शरण में स्वीकार कर रहा हूं। मैं अपने आप में अवस्थित हो रहा हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, स्नेहवश हूं देह प्रवासी। मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मगर स्नेहवश देह प्रवासी हूं। यह शरीर के प्रति हमारा राग होता है। कोई मरना नहीं चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। अंतिम समय भी उनको दवाई चाहिए, ठीक हो जाऊं। सबसे ज्यादा आकर्षण स्नेह किसी के प्रति है तो इस शरीर के प्रति है हमारा। जब तक शरीर का राग नहीं मिटेगा तब तक वीत राग नहीं हो सकते। वैराग्य तो परिवार का राग छोड़ने से मिल जाएगा, मगर वीतरागता स्वयं के शरीर का राग छोड़ने से मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। मुझे वीतराग बनना है, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होना, आत्मरमणता करनी है। मैंने वही स्वीकार किया, निश्चय की शरण स्वीकार की, व्यवहार की नहीं। मेरी कुछ बातें हो सकती है आपको असमंजस में डाल दे, निश्चय, व्यवहार, मगर जो फैक्ट है मैं फैक्ट आपसे निवेदन कर रहा हूं। इस तरह से मैंने संक्षिप्त के अंतर्गत सबसे आलोचना कर ली, आत्मस्थ हो गया। अब मेरा नित्य क्रम था, वह क्यों छोड़ू? कुछ होने ही वाला है तो वह भी कंप्लीट कर देता हूं। मैंने उस समय, मेरा नियम था, मैंने जैसे गत वीडियो में भी कहा कि मैं जितने साल का हूं उतने नमस्कार महामंत्र गिन के सोता हूं। तो उस समय मेरा 29वां वर्ष रनिंग था, तो मैंने 29 नवकार मंत्र गिनने प्रारंभ किए। एक एक करके नमस्कार महामंत्र गिन रहा था। जैसे ही 29वां कंप्लीट हुआ, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणाशनो मंगलाणम च सव्यसिम पड़मम हवै मंगलम। पड़मम हवै मंगलम बोल रहा था, इधर मंगलम कंप्लीट हुआ, उधर एग्जैक्ट उसी समय वह एक्सीडेंट होते होते रह गए। 1 सेकंड का गैप रहा। अगर 1 सेकंड भी आगे पीछे हुआ होता तो दे धड़ाम स्वाहा। बस इधर ड्राइवर का ब्रेक लग गया, उधर ट्रोलर भी रुक गया। खाली 2 फीट का फासला रहा होगा ट्रोलर और हमारे गाड़ी के बीच में, लगभग इतना ही। वह ड्राइवर आगे गया, गाड़ी रोक दी उसने साइड में और रोड निकाल दी लोहे की। मैंने कहा, तू भाई बैठ, अभी कुछ मत कर, घाटी टली है, तू नए काम शुरू मत करके, आज तो इसको खत्म कर दूंगा। तू खत्म करेगा, पुलिस तेरे को लेके जाएगी, हम इधर ही बैठे रह जाएंगे। तो अभी चल, ये घाटी टली, मुझे पहले ही मालूम पड़ गया, तू चल। जैसे ही हमारी गाड़ी रवाना हुई वहां से, मुझे इतना आत्मतोष हुआ कि अगर नरेश कुछ हो गया होता, तेरी गति सदगति होने से कोई नहीं। इतनी उत्कृष्ट वैराग्यता, अप्रमत्तता, एक अलग ही दुनिया में मैं पहुंच चुका था, इतना निश्चय के अंतर्गत जा चुका था बंधुओं। ऐसी अगर मैं वापस लाने की परिकल्पना करूं, शायद आए भी या नहीं आए, निश्चय केवल ही जानते हैं, मगर एक अलग ही एहसास में था। अगर कुछ हो जाता तो शायद शुक्ल लेशिया के परिणाम भी मैं कह सकता हूं, कारण कि एक एक व्यक्ति जिससे मेरा थोड़ा भी मनमुटाव हुआ, कभी कुछ बोलचाल हुई, छदमस हो सकती है, उससे भी मैंने खमत कामना कर लिया था, याद करके उसको। ये सारा प्रोसेस होने में मुझे 10 मिनट लगा था लगभग।
10 मिनट पहले ही अलार्म भरवाई थी मैंने और 10 मिनट पहले ही बज गई। एहसास भी हो गया, आभास भी हो गया, मगर इस अंतर्गत में इतना उत्साहित था उस समय, ये नहीं दिख रहा था मेरी मौत हो जाती, मैं ये देख रहा था मैंने अंतिम समय की आलोचना कर ली थी, मेरा मृत्यु की अलार्म बज गई थी। इतना उस समय एक्साइटमेंट था, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं वही सोचता रहा कि बस अब तो मैं हर किसी को कहूंगा, अब तो मैं हर किसी को अलार्म भरवाऊंगा। पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, अंतिम समय की आलोचना विधि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी कंप्लीट, आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने पास हमेशा रखिएगा, आप स्वयं उसको याद कर लीजिएगा। परिवार में किसी का काम पड़े ना पड़े, आपका खुद का पड़ जाए तो वैसे आलोचना कर लीजिएगा। आप किसी भी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, असांप्रदायिक है, कोई भी कर सकता है। अगर कोई जैन नहीं है तो क्या करें, 12 व्रती नहीं है तो क्या करें, आत्मार्थी तो है ना, शरीर तो उसकी भी आत्मा छोड़ने वाली है ना, वह अपनी आत्मा की शरण स्वीकार करे, जिससे भी मनमुटाव हुआ उससे क्षमा याचना करे। कभी भी कोई किसी के त्याग नियम स्वीकार किया हो, व्रत किया हो, कोई मुस्लिम होता है रोजा तो करता है ना, कभी खाने का मन हो गया हो, ये भी तो दोष ही है ना। अपनी साधना के प्रति जो उदासीनता आई है वह भी तो दोष ही है ना। मन में आ गया, खाया नहीं तो भी दोष ही है ना। कई निर्जला उपवास करते हैं, वैदिक परंपरा में छठ का पूजन होता है, छठ पूजा होती है, 36 घंटे का उनका भी 24 रहता है, पानी भी नहीं पीते हैं। तो मन में कभी आ गया तो उसका भी तो प्रायश्चित जरूरी है ना। आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, वहां त्याग ही धर्म है, भोग धर्म नहीं है। त्याग को ही महत्व होता है। मुसलमान में रोजा का महत्व रहता है, वैदिक परंपरा में उपवास का, नवरात्र के अंतर्गत उपवास होते हैं, निर्जला एकादशी कहा जाता है, जिस दिन पानी भी नहीं पिया जाता। छठ पूजा होती है, उस समय निराहार रहा जाता है 36 घंटे तक। कितने, अब कहीं पर भी देख लीजिए, त्याग को ही महत्व दिया जाता है, धर्म माना जाता है, निराहार को ही साधना मानी जाती है प्राय प्राय। तो संक्षिप्त के अंतर्गत जो 6 विधियां हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब इतना डीपली आप जा पाए या नहीं पाए, मगर व्यवहार में भी अगर रह गए ना तो आपकी गति सदगति हो जाएगी, निश्चय जाने दीजिए। सबसे पहले नमस्कार महामंत्र 3 बार। दूसरा, सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण करना कंपलसरी है, जरूरी है, चाहे साधु साध्वी हो या श्रावक श्राविका हो। अरहंतो महदेवो जाव जीवम सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पणातम तत्तम यह समतम मह गय्यम। तीसरे स्टेप में 12 व्रतों की आलोचना। जीवन पर्यंत जाने अनजाने मैंने कोई भी अतिचारों का आसेवन किया हो तो शुद्ध अंतःकरण से मैं उसकी आलोचना करता हूं, उन दोषों से निवृत्त होता हूं, निर्भर होता हूं। चौथे स्टेप में 84 लाख जीवा योनि से खमत खामना, प्लस जिनसे मन मुटाव हुआ है, बोलचाल नहीं है उनसे, अगर वो निकट है, पॉसिबल नहीं, अंतिम समय की अलार्म बजी तो उनको मन ही मन खमत खामना कर लेना, मिच्चा मिदुगड़म कर लेना। फिफ्थ स्टेप सागारी संथारा। हमें मालूम नहीं है, होने ही वाला है, हो सकता है, तो हम अब दिन में है 1 घंटे का त्याग कर लिया या कुछ भी कर लिया, आप आधे घंटे का त्याग कर लो। श्री देवगुरु धर्म की साक्षी से, आत्म साक्षी से 1 घंटे तक, मेरे 3 बजे हैं, 4 बजे तक 3 आहार का त्याग है या 4 आहार का त्याग है, और काल आए तो यावत जीवन त्याग है। यह सागारी संथारा हो गया। और छठे स्टेप में निश्चय की शरण स्वीकार कर लो। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मेरा किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मेरा सबके प्रति समता का भाव है। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। उस समय ये मत सोचना मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, सब अपनी कर्म सत्ता का खा रहे हैं, भोग रहे हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। जितना जिसके साथ सामुदायिकता है उतना वह रहता है, उसके बाद चला जाता है। तो किसी के प्रति ज्यादा आशावान भी नहीं रहना, और न तो किसी के प्रति राग, न किसी के प्रति द्वेष। ये भी नहीं सोचना कि वह मेरी कहीं प्रॉपर्टी हड़प ना ले, वह मेरे साथ ऐसा ना कर ले, किसी के प्रति द्वेष। मेरा सबके प्रति समता का भाव है। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और कोई किसी का कुछ ले नहीं सकता, सब अपनी कर्म सत्ता के अंतर्गत रहता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा चिंता करनी है तो अपनी आत्मा की करनी है
इसीलिए 10 मिनट का टाइम है, 1 घंटे का नहीं, वरना व्यक्ति उथल पुथल हो जाएगा, आत्मा छूट जाएगी, संसार रह जाएगा, परिवार की चिंता करेगी, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूं, मेरे पास उधर दिया हुआ वो बता दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। कुछ नहीं करना, वो अपने आप कर लेंगे, सब एक्सपर्ट होते हैं। आपकी एक एक फाइल देख लेंगे, आपका एक एक चैट देख लेंगे व्हाट्सएप का, किससे क्या चैट की हुई है, कहीं कुछ दिया हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, सब देख लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस अपनी आत्मा की चिंता कीजिए। एक आपकी आत्मा शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। मेरा किसी के प्रति राग नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, मेरा सबके प्रति समता का भाव है। बस इसी शरण को स्वीकार कीजिए। ये होने के बाद और कुछ करने की अपेक्षा नहीं है। अप्पा मंगलम, अप्पा लुगुत्मा, अप्पाणम शरणम प्रवज्जामि। मैं आत्मा ही मंगल है, आत्मा ही लोक में उत्तम है, आत्मा की शरण स्वीकार कर रहा हूं। और क्या चाहिए? कुछ नहीं। बंधुओं, एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने अंतिम समय की आलोचना विधि कैसे मैंने निर्मित की और कैसे मैंने मेरी आलोचना की, वह आपसे शेयर की है। आप इसे स्वयं भी सुने, औरों को भी फॉरवर्ड करें, कारण कि अंतिम समय तो सबका आना है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका अंतिम समय नहीं आएगा, या किसी पारिवारिक जन का नहीं आएगा। सब आए हैं इस संसार में, सब जाने वाले हैं। फर्क ये रह सकता है, कोई 2 दिन पहले जाएगा, कोई 2 दिन बाद जाएगा, जाएगा तो पक्का, रुकेगा कोई नहीं। तो किसी का अंत भला हो जाए ना, तो सब भला है। कहते हैं माता पिता के ऋण से हम ऋण तो नहीं हो सकते, मगर अंतिम समय यदि उनकी आलोचना करवा दे, उनकी गति सदगति करवा दे, तो हम माता पिता के ऋण से भी ऋण हो जाते हैं। कृपया इन आलोचना विधियों को याद कर दें, रट दें या समझ लें, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा ये लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। स्वयं का हो, स्वयं का, किसी और के हम निमित्त बन जाए गति सुधारने में, इससे बड़ा हमारे जीवन का कोई सार नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होगी हमारी कि हमने किसी की गति सदगति कर दी। नाम के आगे स्वर्गीय तो हर कोई लिखेगा, मगर लिखने से स्वर्ग नहीं मिलता है। मगर सत्कारणी के द्वारा यदि किसी के अंतिम समय की हमने आलोचना करवा दी, उसकी गति सद हो गई, शब्दातीत अनुभूति होती। बंधु, मैंने तो कई बार की, लगभग 30 से ज्यादा संथारे मैंने देखे हैं, उनकी आलोचना करवाने का काम पड़ा। कई तो मेरे सामने दिवंगत हुए हैं, आयुष्य पूर्ण किए हैं। मैं आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन करता हूं, मेरे साधना का, मेरा जो भी क्षोभशम है, उसका मैं सार आपसे निवेदन कर रहा हूं। चाहे अंतिम समय की मृत्यु की पूर्वाभास की अलार्म हो या अंतिम समय की आलोचना विधि हो, ये मेरे लाइफ के अचीवमेंट है, सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, वो आपसे शेयर कर रहा हूं। आपका साधर्मिक हूं, आपसे झूठ कुछ नहीं कहूंगा। जो भी कहूंगा वो आपके आत्महित के लिए श्रेयस्कर होगा और इस संसार समुद्र से तिरने में आपके लिए योगभूत बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अंतिम समय में 7वां स्टेप और ऐड कर लेना कि मुझे तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है, मैं जाने वाला हूं। यह भव कंप्लीट हो रहा है, दूसरा भव देवगति का होगा और तीसरे भव में मनुष्य बन के मैं मोक्षश्री का वर्ण कर लूंगा। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोत्रा सूरत। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित किया हो तो शुद्ध अंतकरण से तस्मिच्चामि दुक्खम।